हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएससी स्मार्ट स्टडी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो वीडियो है, आज सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है आई थिंक, है नी। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और इसमें जो आपकी समांतर श्रेणी ये पूरी एकदम हो चुकी है, वहाँ पे उसको भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। और कल इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें हम जो है 13 क्वेश्चंस है करवा चुके थे, उसमें 13 नंबर है ना। तो आज जो है 14 का मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कर लें, अगर ये है तो, नहीं है तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे आपको। देखिएगा उसमें निर्देशांक ज्यामिति में उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन उसके तो सारे इसमें हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, वो उसमें नहीं मिलेंगे, बट उसमें जितने हैं वो सब इसमें हैं। तो ये क्वेश्चन उसमें देखिएगा, हो सकता है मिल जाए। अगर ये वाली बुक है आपके पास तो और अच्छी बात है। तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और उसके उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट दिए हैं, आप लोगों ने पॉइंट देखे होंगे, ये पॉइंट की मदद से कोई चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो कैसे क्या, यानी उसके बारे में सारी कुछ हमको एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट है, उसको मैं बताता हूँ आपको। ये है आपका -1, -2 एंड 1, 0 एंड -1, -2 -3, -0। ये आपके 4 पॉइंट हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग किए भी थे, अगर कोई चतुर्भुज होता है तो उसके 4 पॉइंट तो पता ही होते हैं। अब इसमें हमको चतुर्भुज के लिए हमको पहचानना है कि ये है कि नहीं है, तो उसके लिए चतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं उनको हमको निकालना पड़ेगा, और वो अगर सेम आएंगी तो वो वर्ग होगा, है नहीं। जिस टाइप से आए उस टाइप से हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो ये है, इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग जो है जैसे ये मान लेते हैं, ये इस टाइप से कोई चतुर्भुज है, तो इसका ए पॉइंट ये होगा, बी सी डी, यही तो होंगे, है नहीं। संख्या सर लिख दोगे आप? तो ये पॉइंट जैसे यहाँ पे रख लेते हैं, -1, -2 1, 0 -1, 2 और -3, 0। तो इस तरह से हमको भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, है नहीं। किसी भी चतुर्भुज में जब वो बनेगा तो उसकी भुजाएं तो होंगी ना उसके पास, तो भुजाएं हम निकालेंगे। और इस तरह से जैसे ये वाली AB है नहीं, तो ये कितनी डिस्टेंस है इसकी, पहले डिस्टेंस निकालो, फिर इसकी निकाल लेना, फिर इसकी निकाल लेना, फिर इसकी, फिर देखना उसमें जो है कैसा क्या दिया, सेम आ रही है कि अलग अलग आ रही है कि 2 सेम आ रही, कैसा क्या है वो देखेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे, अतः AB बराबर क्या होगा, फार्मूला टर्न है, यस सर। x1 माइनस x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। तो x1 x2 का होल स्क्वायर, ये आपका मान लो x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 हो जाएगा 1, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझे? समझ पा रहे हो कि नहीं? फार्मूले में देखो, x1 की जगह ये रख दिया, x2 की जगह ये रख दिया, ठीक। x2 आपका ये है 1 और फिर y1 ये है, y2 ये। अब सॉल्व करो इसको, तो -1 जुड़ जाएगा, -2 होगा कि नहीं होगा। अब -2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 लिख दिया। फिर इसके बाद -2 से 0 जाएगा तो -2 ही रहेगा, और -2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4।
ठीक। इसको और 4 + 4 यानी इसको हम 2 × 4 भी लिख सकते हैं, है नहीं? 2 बार है तो 2 × 4 कर दिया, और 4 का वर्गमूल 2, 2√2 AB जो है आपकी आ गई। अब सर CD निकालें। अरे पहले एडिंग अब इसके बाद जो है BC निकालो, BC निकालो, CD निकालो, कुछ निकालो, BC निकालो। तो BC में x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब x1 1 -1। अब देखो फार्मूले में एक माइनस है, और जो आपका x2 है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो दो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, +1 का स्क्वायर। और फिर y2 कितना, y1 0 और y2 -2, तो ये तो फार्मूले में है, ठीक। यहाँ पे देख कर लगे पूछ लेना, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और फिर -2 का स्क्वायर वो भी 4, यानी ये भी उतना ही आएगा, 2√2 ही आएगा, ठीक। ये आप पहले कर चुके हो ना, अभी 4 4 आया था कि नहीं आया, तो उसको सीधे लिखो, अब BC निकल आया, अब और निकालो, CD निकालो, CD या DC जो भी है, x1 इसको y1 यानी x1 y1 x2 y2, तो x1 हो गया -3, x2 हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 0 y2 - y1 यानी 0 - 2 स्क्वायर। अब देखो -3 से 1 गया, -3 से 1 गया 2, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, तो वही चीज यहाँ भी आ जाएगी, यानी ये वर्ग बनेगा लगभग 2√2, ठीक। हो जाएगा इसके बराबर करें। हाँ वो चेक करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि अगर वर्ग की बात करनी है तो भुजाएं तो बराबर होंगी, साथ में विकर्ण के भी बराबर होते हैं, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आते तो वो होगा समचतुर्भुज। आपका समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं आते हैं। अब ये भी निकल आई, अब ये निकालो सर यहाँ पर CD में सर घट कैसे गया, ये 3 नंबर जा रहा है, ये ना नहीं सर इधर, ये हाँ सर ये वाला सर, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक। तो x1 -x2 था तो x1 लिख दिया, फिर माइनस और ये -1 करोगे, यानी फार्मूले वाला एक माइनस, और ये x2 माइनस, तो माइनस माइनस वो प्लस कर देगा, फिर ये माइनस है ये प्लस, तो घट तो जाएगा ही, अपोजिट साइन होते हैं। पहले था ये सिस्टम की जुड़ जाते थे, नहीं ऐसा माइनस माइनस वाले जुड़ते थे ना, तो यहाँ पे कहाँ माइनस माइनस है, एक ही तो माइनस है, दो। देखो ये कंफ्यूजन में ना रहो कि जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, तुमको सेम साइन दिखे तो जोड़ दो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सेम साइन होने चाहिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी होता माइनस, जोड़ देते तुम। लेकिन ये अपोजिट साइन है, मतलब एक माइनस दूसरा प्लस हो, वो चाहे आगे हो पीछे हो, इससे मतलब नहीं है, अपोजिट हो तो उनको हमेशा तुम घटाओगे ही, समझ गए कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट रखो माइंड में, रटोगे कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कंफ्यूजन में फंस जाओगे। अपोजिट साइन हमेशा घटते हैं, सेम साइन हमेशा जुड़ते हैं, ये ध्यान रखो। अब इसके बाद ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी, अब ये निकाल लो AD AC बराबर BD, तथा AD निकालो फिर से, AD जो है ये वाली ना, तो निकाल लो, ये x1 y1 ये x2 y2, ध्यान देना। देखो अब फार्मूला बार बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार तो लिख ही दिया है, ध्यान दोगे। x1 - x2, x1 हो गया ये, x2 हो गया ये, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 3, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो x1 - x2 करोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट करते जाना, समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। देखो x1 - x2 लिखा, फार्मूला लिख दें क्या फिर, नहीं सर फार्मूला की बात नहीं, तो x1 क्या है -1 है, ठीक, फिर माइनस x2 कितना है -3 है, ठीक। आप बताओ कोई दिक्कत है इसमें लिखने, x1 - x2 कितना -3 था कि नहीं, ठीक। अब फिर प्लस y1 - y2, y1 है -2 और -y2 कितना है 0, ठीक।
अब देखो यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, -1 और माइनस माइनस +3, ठीक। अब तो नहीं कोई दिक्कत, ये प्लस -2 से 0 घटेगा तो -2 ही रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ 3 से 1 गया 2 का स्क्वायर नहीं बराबर है, और 2 का स्क्वायर 4 4, तो आएगा ये भी AD बराबर 2√2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कर चुके हैं, ये जोड़ा 2 गुणे 4, 4 का वर्ग 2 बाहर, वो सब में वही चीज आ रही है 4 + 4, तो इसलिए डायरेक्टली करेंगे। अब देखो भुजाएं तो इसकी चारों बराबर है, ये भी देखो बराबर है, AB भी बराबर, BC भी बराबर, CD भी बराबर और AD भी बराबर है, सबका मान 2√2 है। तो ये तो जो है वर्ग से संबंधित तो कुछ है, वो चाहे सम चतुर्भुज हो या वर्ग हो, है नहीं। वर्ग में क्या होता है, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे होगा जब भुजाएं बराबर आ गई? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे वो आयत का रूप होता है, बस उसको हल्के से टेढ़ा कर दो तो समांतर बन जाता है, और जो वर्ग होता है उसको भी थोड़ा टेढ़ा कर दो, वो भी हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ये उसी के रूप होते हैं। अब इसके लिए तुमको विकर्ण निकालने पड़ेंगे ये वाले। अगर विकर्ण भी सेम आ जाते हैं तो ये वर्ग है, विकर्ण सेम नहीं आते हैं तो ये समचतुर्भुज है। अब 2 तो फिक्स हो गया। अब देखते हैं वही चीज, फिलहाल ये चतुर्भुज तो होगा ही होगा, ठीक है। ये जो है चतुर्भुज तो है ही है। अब उसके लिए आप देखो दिखेगा सर इसमें, दिखेगा। अब यहाँ पे चेक करो विकर्ण, अतः विकर्ण विकर्ण जो है ये वाला विकर्ण निकाल लो पहले, AC निकालो। AC कितना है? x1 - x2 लगाओ, वही फार्मूला x1 y1 x2 y2, ध्यान दो उधर थोड़ा, x1 x2 y1 y2, तो x1 -1 x1 x2, तो माइनस फिर -1, ठीक, और प्लस y1 - y2, y1 है -2 और y2 है प्लस का दो, -2 हो जाएगा। y1 - y2 है ना, समझ गए। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +1, समझे, का स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सेम साइन थे तो जोड़ दिए, देखो यहाँ सेम माइनस माइनस है तो जोड़ दिया, माइनस का आ गया। सेम साइन होंगे जुड़ जाएंगे, साइन वही रहेगा, बस बात करो। अब ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, ठीक, समझे कि नहीं। ये पहला विकर्ण आ गया आपका। अब दूसरा विकर्ण आप निकाल लो, इधर आ जाएगा, दिख रहा है इधर, दिख रहा है, AC है, हो गया ये। अब ये निकाल लो BD, देखो विकर्ण क्या होता है। अब BD के लिए ये x1 x2 y1 y2, तो x1 - x2, x1 आ गया 1, -x2 है तो माइनस और -3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस y1 - y2, 0 - 0 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 का स्क्वायर। अब ये 0 - 0 3 1 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4, तो विकर्ण भी आपके बराबर। देखो ये दूसरा विकर्ण, ये पहला विकर्ण, दोनों 4 4, विकर्ण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर। तो ऐसा किसमें होता है, किस चतुर्भुज में होता है? वर्ग में होता है। अब यहाँ पे लिख लो, ये नोट करने के बाद यहाँ पे लिखो अतः इन बिंदुओं
से वर्ग बनता है। बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है। वर्ग है। अब इसका कारण भी बताना है, क्यों वर्ग है? क्योंकि विकर्ण बराबर है और भुजाएं क्योंकि बराबर। चारों यानी क्योंकि ए बी सी डी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर है तथा इसके जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी, क्योंकि तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये भी बराबर है। जब विकर्ण बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है। ये आपका कारण हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 4 नंबर या 6 नंबर ऐसे आएगा, 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिन लोग की समझ में नहीं आया है वो वीडियो पॉज करें, बैठ जाएं, फिर से देखो, इसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये साथ में आप लोग पेन पेपर कॉपी भी बैठा करो। सिर्फ वीडियो देखने का मकसद ये नहीं, जब तक साथ में सॉल्व नहीं करोगे ऑनलाइन वाले तब तक ये काम नहीं होना है। ठीक है, तो इसको जल्दी करो फट से। इसके बाद आप लोग जो है इसको आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसके बाद आपको सेम 14 के जो दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट इनको आपस में कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये इस चतुर्भुज है कि नहीं है। इसके बाद 15 नंबर भी सेम ही है, 15 नंबर भी बिल्कुल सेम है। सिद्ध करना है कि ये वाले बिंदु जो है किसी वर्ग के शीर्ष हैं। तो उसके लिए क्या आपको सिद्ध करना पड़ेगा, उसकी चारों भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेंगी और उनके विकर्ण भी बराबर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। इनको लगाना सेम क्वेश्चन, इस टाइप से सारे क्वेश्चन आप लोग ऊपर से करते हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद बताते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः -a, -a√3, समबाहु हैं। तो ये आपको बताना है। इसमें तीनों पॉइंट हैं इसमें, लेकिन इससे पहले थोड़ा जानना पड़ेगा कि समबाहु होता क्या है। समबाहु, बाहु मीन्स भुजाएं, सभी भुजाएं, बाहु मीन्स भुजाएं। तो सम मतलब बराबर, यानी सभी भुजाएं बराबर। त्रिभुज में 3 होती हैं भुजाएं, तो तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बस ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको बराबर होंगी। देखो इधर, जैसे ये मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये जितना वही उतना ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। तो उसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। चूंकि यह त्रिभुज समबाहु है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। यह त्रिभुज जो है समबाहु है, और जब समबाहु है तो क्या होगा, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए AC बराबर AB बराबर BC ये होना चाहिए, तभी ये समबाहु त्रिभुज होगा। अब यही हमको दिखाना पड़ेगा, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें इसके पॉइंट रख लेते हैं। ए वाला पॉइंट क्या है, A, A, और B वाला -a, -a, और C है -a√3, a√3। ये आप लोग A, B, C ये सब देख करके बहुत घबरा रहे हैं कि A नाम से पॉइंट आ गए, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। बाकी है तो क्वेश्चन आसान, क्योंकि वर्ग से तो ये आसानी होगा। उसमें 4 भुजाएं निकालनी थी, यहाँ तो तीन ही निकालना है ना। तो देखो फर्स्टली क्या निकालेंगे, कोई भी निकाल लो आप। इसलिए भुजा AC की लंबाई कितनी होगी, लंबाई वाला सूत्र निकालो, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हो गया।
इसके बाद इसमें जो x1 है, y1 है, x2 है, y2 वो तो रखो। तो इसको रखेंगे, तो ये जो x1 है इसको मान लो x1, y1, x2, y2। नहीं सर वो x1 x2 ये होता है ना, x1 x2 और y1 y2 इधर सी वाला सर है, ऐसी है। तुम लोग क्या बना रहे हो? देखो ये x1 y1 और x2 y2 ये होंगे, तो AC वाला निकालना है, निकाल रहा है। तो इसको मान लो क्या है, यस सर वही देख रहे हैं, x2 y2। ठीक, ये वाली भुजा हमको चाहिए, तो ये वाले बिंदु होंगे। यस सर। तो x1 इसमें कितना है, a माइनस लगाओ, और फिर x2 कितना है, 2 माइनस a√3 माइनस का a√3, तो माइनस a√3 ये कर लीजिए। अब चाहो तो इसमें x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा करोगे फिर और दिक्कत होगी तुम लोग को, तो एक ही कॉन्सेप्ट समझो, x1 माइनस x2 फिर प्लस y1 कितना है a माइनस y2 कितना है a√3, तो ये कर लिया हमने, समझे? इतना बराबर रूट अंडर a माइनस माइनस प्लस a प्लस a√3 का स्क्वायर और प्लस a माइनस a√3 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करने से पहले थोड़ा कक्षा 8 में चले जाओ। ठीक, कहने का हमारा मतलब ये है कि जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर करते थे प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर करते थे, तो इसका आंसर क्या आता था पता है? क्या आता था? देखो इसको ओपन करोगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस यहाँ करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो जाएंगे कट, यानी इसका जो आंसर आएगा 2 बाहर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 बार है ना, तो सीधे कॉमन ले लो बाहर। तो इसका मेन रूप से आंसर ये आएगा। तो पूरा खोल करके ना खोलो, क्योंकि इसको खोलोगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, तो सीधे ये लिखो, फार्मूला तो जानते ही हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, है ना? करें? इसलिए तो समझा दिए है ना, ये a हो गया और ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये हटाओ यहाँ से, इतना लिखो, साइड में ये ब्रैकेट में लिख देना, इसलिए रूट अंडर 2 और a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर मतलब a√3 का स्क्वायर, ये बचा। अब ये आया कहाँ से, ये इधर ब्रैकेट में लिख दो इधर, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिख देंगे इधर। ठीक, तो वो जान जाएगा तुरंत, हाँ ये बच्चे ने इधर ये अप्लाई इसमें किया है। और सुन लो, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो ये नहीं आता, तो 4ab आता है इसका। ठीक, ये शॉर्ट वाले कॉन्सेप्ट है, पूरा यहाँ पे एकदम खोलोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक, ये याद रखो, तो इसकी वजह से हमने इसको सीधे इस रूप में लिख दिया। ठीक, अब थोड़ा देखो इसको, 2a स्क्वायर, अब इस 2 का अंदर कर दो गुणा, 2a हो जाएगा, 2a अभी या तो ना करो गुणा, प्लस इसका स्क्वायर करो पहले, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक, √3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट हट जाएगा, समझ गए कि नहीं? अब ये जो है 3a स्क्वायर लिखा और ये है a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर पूरा है कि नहीं है? यस सर, ये पूरा a स्क्वायर पहले लिखा है, 3 बार लिखा है, तो ये 3 है a स्क्वायर, अब ये a स्क्वायर है, तो ये 1 a स्क्वायर, ये 3 a स्क्वायर कितने हो गए? 4 a स्क्वायर, तो 2 गुणे 4 a स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल 16 वर्गमूल 2। अब देखो यहाँ a स्क्वायर है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो 2 बार वर्गमूल आएगा तो 1 बाहर आएगा, तो a आ गया बाहर। तो अंदर क्या बचा, केवल यही तो बचा अंदर, ये तो बाहर निकल गया है, तो √2। ठीक, तो ये AC भुजा आपकी आ गई।
इस तरह से थोड़ा यही मामला इसमें था टफ, बस और कुछ नहीं। इसमें अंक नहीं दिए, ए बी करके दिया, थोड़ा कैलकुलेशन ये नहीं पता है। और यहाँ तुम इसको ओपन कर दिए तो गलती नहीं, वो नहीं होगा, गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। और सीधे ये कर दोगे, इधर तो समझा दिए थे कहाँ से आया है ना। अब निकाल लो तुम दूसरी भुजा, ए सी निकल आई, ए बी निकालो, इसलिए लिखो तथा ए बी बराबर, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक। x1 y1 x2 y2, तो x अब देखो एक, चलो लिख ही लेते हैं। एक x1 आ गया a प्लस माइनस माइनस प्लस कर दें सीधे। ये जो माइनस है माइनस a, और x1 माइनस x2 करोगे तो माइनस, और फिर लिखोगे माइनस, यहाँ वाला जैसा स्थिति है x1 माइनस x2 लिखोगे, फिर ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया कि नहीं, वही चीज तो वहाँ है। अब कर दे सीधे, स्टेप बच जाएगा, ठीक। और प्लस फिर से y1 माइनस y2, यहाँ भी माइनस सेम, a प्लस a, ठीक। अब ये हो गया 2, यानी 2a का स्क्वायर और प्लस 2a का स्क्वायर, ठीक। और 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 4a स्क्वायर, ठीक। अब ये 2 बार है तो वही चीज है, इसका भी रूट आप निकाल चुके हैं, इसको ले लो थोड़ा, 2 गुणे 4a स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। अब ये 2 बार है तो 2 बाहर ले लो, ये समझ पा रहे हो। यस सर। 2a सर कहाँ कर लो, ये 2 जान गए तुम कहाँ से आया। हाँ सर, ये बताइए 2 गुने सर, 2 गुने है सर ना, 2 गुने नहीं, देखो 4 4 8 करोगे, इसको 8 स्क्वायर लिखोगे, 4 4 8 स्क्वायर तो होगा, फिर इसको 2 गुणे 4 भी तो लिख सकते हो 8 को। ये क्यों किया, क्योंकि 4 का वर्गमूल बाहर निकल आएगा, इसलिए हमने ऐसा किया, समझ गए। तो ये किया, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 स्क्वायर का a रूट 2। देखोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे, समझ गए। ए बी आ गया तुम्हारा, ए बी आ गया। अब इसके बाद निकाल लो आप ये वाली भुजा बची, अब बी सी तथा बी सी बराबर, अब ये वाले बिंदु होंगे, ये ले लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो देखो x1 माइनस x2 करोगे, x1 माइनस a x2 माइनस a रूट 3, तो माइनस माइनस वो प्लस कर देगा फिर, तो x1 माइनस a और प्लस a रूट 3। समझ तो पा रहे हो ना, प्लस a, यहाँ पे जो चीज हुई थी माइनस माइनस प्लस, वही सब काम कर रहा है, सेम है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ पूरा सेम है, हाँ यहाँ नहीं माइनस, तो माइनस a और फिर माइनस a रूट 3 का स्क्वायर, ये रहा। अब इसको करो तो ये, अब ऐसा करो थोड़ा 1 मिनट, यहाँ दोनों माइनस है ना सर, उसी लिए कह रहे थे प्लस कर दो उसको। किसको प्लस कर दो, वो सर दोनों माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ रूट 3 लगा है, यहाँ कुछ है भी वाला, वो फार्मूले वाला माइनस, हाँ वहाँ कोई संख्या होती है तब उसको प्लस कर देते, 3 1 4 हो जाता, इसीलिए ए में दिक्कत है। ये बीजी बन जगह आ गए ना यहाँ पे। अब यहाँ फिर इसको तुमको खोलना ही पड़ेगा, काम लंबा है, समझ में नहीं आया क्या। बताओ ये जो है कहाँ से आया, ये जान नहीं पाया क्या। देखो लिखा है, देखो ये वाला फार्मूला लिखा है वही, अब बार बार कहो फार्मूला लिखिए। देखो x1 माइनस x2 x1 कितना है माइनस ये है, और फिर x2 कितना है माइनस ये है कि नहीं, माइनस a रूट 3 है कि नहीं x2, तो फार्मूले वाला माइनस और प्लस ये माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस नहीं हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ से तुम ऐसा करो, इसको फार्मूले खोलो,
यहाँ पे क्योंकि 2 माइनस हैं, या तो इसको हम आगे लेके आते हैं, फिर वो उधर हो जाएगा, फिर दिक्कत करेगा, है ना। इसलिए एक बार चेक करते हैं सही तुम लोग किए हो। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वही a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला खुलेगा। अब बोलो जल्दी जल्दी। तो सर होगा माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का थोड़ा देखो a स्क्वायर फिर रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 3a स्क्वायर, b स्क्वायर ये आ गया, ठीक। a का स्क्वायर ये और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 2a और b कितना है a रूट 3, ठीक। अब इसको खोलो प्लस त्रिभुज हटा दें, अब इसका कोई काम ही नहीं है। प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे ये तो आएगा ये वाला स्क्वायर और फिर माइनस लगा बीच में है, तो माइनस कर लो, माइनस करो। अब यहाँ प्लस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ होता माइनस तब अंदर गुणा होता माइनस का, माइनस 2a और b, a भी है माइनस वो लिखना पड़ेगा तुमको, माइनस a और ये माइनस a रूट। अब ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो रहेगा यहाँ माइनस ही, ठीक। ये हुआ, समझ गए? हाँ ठीक। फिर इसके बाद जो है देखो अब जो a स्क्वायर यहाँ है 3a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर यहाँ 3a स्क्वायर सर 2 बड़े a रूट 3 सर यहाँ से बता दीजिए ये वाला। हाँ सर यहाँ से देखो माइनस 2a भी था फार्मूले में तो वो वाला माइनस 2 आ गया। अब a कितना है माइनस a, माइनस 2a भी था ना माइनस a, यहाँ तो माइनस a लगा हुआ है, ठीक। माइनस 2a है माइनस a और b है a रूट 3, ठीक। अब ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, नहीं तो भी मिस्टेक हो जाती है। फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किया फिर माइनस a रूट 3 का स्क्वायर किया तो ये आ गया प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस 2a कितना है माइनस a और b कितना है माइनस a रूट 3, ठीक। अब थोड़ा देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, 3 1 4 और 3 1 4 4 4 8 a स्क्वायर लिख दें सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। अब देखो u माइनस माइनस प्लस और 2 यही सर रुक जाओ 2a यहाँ a यहाँ तो a स्क्वायर। देखो इधर ध्यान देना, देखो 2a और रूट 3a तो 2 रूट 3 लिखो सीधे और माइनस माइनस ये प्लस ये वाला माइनस और a स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब ये तो हो ही गया इसका काम। ये वाला देखो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, चाहे इसको इसको कर लो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 2 रूट 3 a स्क्वायर, ठीक। अब बताओ ये तो गया कट, ठीक। अब क्या बचा रूट के अंदर 8 a स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 a स्क्वायर और 4 का 4 a स्क्वायर का वर्गमूल 2a रूट 2 बराबर, और ये था आपका 20 सर। तो देखो अतः हम देखते हैं, क्या देखते हो, क्या देख रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है? AC देखो 2a रूट 3 रूट 2 सॉरी क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? AC बराबर 2a रूट 2 और AB बराबर 2a रूट 2, BC बराबर 2a रूट 2। यानी जो अभी हमने ट्रायंगल बनाया था A B C जितनी ये उतनी ये उतनी ये समबाहु दिखाना था, तो तीनों भुजाएं क्या होती समबाहु बराबर। अतः हम देखते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC, अतः दिए गए निर्देशांक
से बनने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब काम वही करना, प्रोसेस है एक। अब बस प्रोसेस को इसमें जो है बीजगणित वाले फार्मूले यूज हो गए, सर्वसमकाएं यूज हुई हैं, तो ये टफ है। बाकी जो आसान है, जो समबाहु जो उसमें काम करना है, तीनों बुनियाद उनको सेम दिखानी, वो तो वही काम है। लेकिन इसके अंदर में जैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें यूज हो गई हैं। a + b का होल स्क्वायर खोला, a - b का स्क्वायर खोला, ये सब काम हुआ है, तो ये टफ है। यही करना, इसी की प्रैक्टिस जम के करोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लो जल्दी फट से, इसको कर लो, फिर इसके बाद एक और हो जाएगा इसमें। ठीक है, जल्दी करो जल्दी से। तो इसके बाद जो है आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन तो ये हो गया है, और 15 नंबर घर से करना है, इसके ये सब करना है। इसके बाद आप 17 नंबर इसको देख लो, हो सके तो घर से कर लेना, नहीं तो इसको नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABC और D एक समकोण त्रिभुज के शीर्षक हैं। ये वाला आपका होमवर्क रहने वाला है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देख पा रहे होंगे और अच्छा लाभ भी ले रहे होंगे। वीडियो के जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक के, वो अच्छे से प्रॉपर समझ में भी चीज़ें आ रही होंगी। तो ऐसी मैं ऐसा कर रहा हूँ, और इन्हीं आशाओं के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त भी कर रहा हूँ। यानी नेक्स्ट पार्ट में इनके जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और ताकि काफ़ी सारे बच्चों का लाभ वो लोग ले सकें इस वीडियो का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए।